जी अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन। हुकूमत पंजाब ने एक दफ़ा फिर पतंग उड़ाने की इजाज़त दे दी है। गो के उन्होंने लिखा है कि जनाब ये बसंत के दौरान इजाज़त होगी और इसकी ये टर्म कंडीशन होगी, ये जनाब तरकीब होंगी, पतंगों के ऊपर QR कोड लगा होगा, इस तरह की डोर होगी, इस तरह की नहीं होगी। तो जनाब आप सब जानते हैं कि जितनी मर्जी इस तरह की पाबंदियां लगा लें, कोई ख्याल नहीं करेगा। वही मांझा लगेगा, जाली QR कोड होंगे और लोग मरेंगे। इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। अगर आज पंजाब के सबसे गुंजान आबाद शहर लाहौर में देख लें तो आपको खंबे और तारें साफ नजर आएंगी। क्यों कि ये 24 में पाबंदी लगी थी। एक बड़ा ही खौफनाक दिल खराश वाकया, आसिफ नामी नौजवान फैसलाबाद में जिसका गला कट गया था, 5 या 6 बहनों का अकलौता भाई था। उसके बाद CM पंजाब साहबा ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया और इसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगाई। और ये अल्फाजी पाबंदी नहीं थी, बाकायदा पुलिस वालों ने बहुत मेहनत की। जहां जहां ये प्रोडक्शन हाउस से पतंगों के ढोर के उनको बंद कराया, दुकानें सील गई। फिर कहीं जाके ये अजाब हमारे ऊपर से टला। नहीं तो ये अजाब ही था कि आप जनाब मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि आप एक ऊपर रॉड लगाएं, ये करें वो करें। भाई बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा वो जो रॉड लगता है वो पहले वाले बंदे को तो बचा देगा, जो दूसरा बंदा आ रहा है। अब वो ये भी बड़ा वाकया है कि वो रॉड भी लगी हुई थी, फिर भी दूसरे बंदे, बल्कि वो बच्चा था, उसका इकलौता बेटा था, उसकी डोर कट गई। तो ये इंतहाई खतरनाक खेल है। मैं जो जाती तौर पे मेरा जो भी नजरिया, भाई बसंत मनाए जैसे मर्जी मनाए, आप उसमें मैराथन शामिल कर दें, उसमें स्पोर्ट्स मुख्तलिफ गेम है, फ्लावर शो शामिल कर दें। अगर आपने ये जिसने भी ये करारदाद पेश करके या जैसे भी यह मंजूर करवाया है, और मैं बड़ा ही हैरान हूँ कि CM पंजाब साहबा ने जहाँ पे ये सुथरा पंजाब विजन के तहत पंजाब को वाकई सुथरा कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। गलियां साफ दिख रही हैं, रोड साफ दिख रहे हैं। ये जो रेडी माफिया ने रोडों पे कब्जा किया हुआ था वो साफ हो रहा है। बिल्डिंग्स और ये जो छप्पर टाइप ये जो दुकानें थी, जो कब्जा माफिया मैं तो कहूँगा, वो साफ हो रहा है। सारी चीजें जब आप साफ कर रही हैं तो ये फिर से गंद डाल दी है। पतंगों से कोई सफाई, पहले तो सफाई का निज़ाम होना है, खराब होना है, उसके बाद जनाब इसने जाना है लोगों की जानों पे और बाइकर्स। अब ये आप सोचते होंगे, कार वाले कहते होंगे यार कार में हम तो महफूज हैं। तो जनाब ये नौजवान आसिफ जो था वो उसकी कार भी थी। और हमारे 90% जो हमारी कार है ना, जिन लोगों के पास कार हैं, 90% यूज उसका वो करते हैं सिर्फ ऑफिस आने जाने के लिए, या कहीं पे फैमिली फंक्शंस होता है, फैमिली के पास जाना होता है, तो तब कार्स इस्तेमाल की जाती है। बाकी बाजार से दही लाना है, दूध लाना है, स्कूल से बच्चे आ जा रहे हैं, वो कारों वाले भी मोटरसाइकिल यूज करते हैं। अच्छा चलो लग्जरी लोग हैं। इस CM पंजाब सभा आप अपने घर में देख लें, आपने जो घर में आपके जो ड्राइवर्स हैं, आपके जो शेफ हैं, आपके जो स्वीपर हैं, वो किन पे आते हैं? वो कारों पे आते हैं, वो भी बाइक्स पे ही आते हैं। अगर एक आधा कार पे आता होगा तो उनके रिलेटिव जो है ना बाइक्स पे आते होंगे। और बाइक्स हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया हुआ है। वजह यह है कि कन्वीनियंट है। हमारे रोड और हमारे बाजार इस हालत में नहीं है कि आप 1 किलो दूध लेने जा रहे हैं या दही लेने जा रहे हैं तो जनाब आप कार निकाल के लेके जाएंगे। आपको लिए आपकी कार भी है तो आपको बाइक ही सूट करेगी। इसलिए आप किसी के भी गराज में देख लें, 2-3 कारें खड़ी हैं तो साथ एक बाइक भी जरूर खड़ी होगी, क्योंकि वो जरूरी है। अब ये जो पतंग है सबसे ज्यादा निशाना बनाती ही बाइक वालों का। किसी दौर में ये पतंगे उड़ती होंगी, उस वक्त ना तो ये बिजली का इस तरह का निजाम था, ना इतनी इतनी ऊंची छतें थी, और ना ही ये मोटरसाइकिलें थी उस दौर में। उस दौर में वाकई ही पतंग की वजह से नुकसान नहीं होते होंगे। और दूसरी बात है कि उस वक्त सादे धागे होते होंगे, इस तरह का मांझा और ये केमिकल भी इतना तेज नहीं था कि जनाब गले ही काट दे। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो मीडिया में एक्सीडेंट रिपोर्ट हुए उनका सिर्फ आपको खुलासा बताऊंगा कि साल वाइज कितने एक्सीडेंट, कितनी माओ की गोदें और कितने लोग पतंग की वजह से जख्मी हो जाए। तो जनाब हम चलते हैं 2004 से शुरू करते हैं। 2004 में
10 लोग मारे गए पतंग की वजह से और 100 से ज्यादा जख्मी हुए सिर्फ बसंत के 2 दिनों में लाहौर शहर में। इससे आगे जो ये भी खबर है कि तकरीबन 100 नहीं तकरीबन 300 के लोग हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुए बसंत के दिनों में, जो लोग छतों से गिरे, जिनको डोर लगी। छतों से भी लोग गिरते हैं, छोटी छोटी छतें होती हैं, बच्चे जो है ना वो पकड़ने के लिए जाते हैं और वो बेचारे गिर जाते हैं। अच्छा 5 में आ जाए तो 16 लोग हलाक हो गए और 500 के करीब हॉस्पिटल में रिपोर्ट किए गए सिर्फ जनाब जिंदा दिलाने लाहौर में बसंत मनाते हुए। और बसंत मनाने में ये सबसे ज्यादा जख्मी रेट पतंग की वजह से आता है। इसके बाद जनाब 2006 में आ जाए तो 2006 में डेथ केस तो एक है, लेकिन 70 के करीब लोग जनाब हॉस्पिटल जख्मी हालत में लाए गए कि पतंग की वजह से। 7 में आ जाए तो 6 लोग हलाक हुए और 10 जख्मी हुए। इसके बाद 2008 का डेटा नहीं आ रहा, 2009 में जनाब 139 लोग हॉस्पिटल लाए गए जो कि पतंग की वजह से जख्मी हुए थे, डोर लगने की वजह से जख्मी हुए थे। इसके बाद जो डेटा है इतना ज़्यादा ये जो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि बाद में जनाब लोग जख्मी नहीं हुए। वक्फे से हम मुख्तलिफ दिल खराश वाक़े सुनते रहे और सबसे ज़्यादा जो मोड़ इस पे पतंगबाजी पे आया वो जनाब आया था फैसलाबाद में। आसिफ नामी नौजवान था, 6 बहनों का अकलौता भाई था और वो बाइक पे शाम के टाइम अफ्तारी में ज़ाहिर चीज़ें कम हो जाती हैं, वो लेने गया और उसको डोर लगी और अफ्तारी के टाइम पे घर नहीं पहुंच पाया। उसके ऊपर सीएम पंजाब जो मौजूदा हमारी सीएम है मरियम नवाज साहबा, मैं बड़े काबिल एहतराम का नाम लेता हूं क्योंकि इन्होंने माशाल्लाह काम करके दिखाया और कर रही हैं। तो ये वहाँ पे बजाते खुद गई और उन्होंने मुकम्मल बैन किया, अल्फाजी बैन नहीं, वाकई ही करके दिखाया। और ये 24 का ही रिजल्ट है कि आज 25 है तो आपको जो है ना खंबे भी साफ नजर आ रहे हैं, छतें भी साफ नजर आ रही हैं और आपको बेहतर होता नजर आ रहा है। तो अगर जनाब आप इजाजत दे देते हैं, जो कि आपने इजाजत दे दी है बसंत पे, और अभी हो सकता है ये प्रोडक्शन हाउसेस में मांझे वाली डोर और पतंगे बननी शुरू हो गई हों और ये दोबारा से वही गंद मचेगा, वही होंगे, हम आंसू बहा रहे होंगे कि जनाब फलां जगह पे ये हो गया, फलां जगह पे ये मामला हो गया। हमारे बहुत ही काबिल एहतराम जनाब शुएब अल्ताफ़ साहब जो अवामी सर्वे करते हैं, जो मीडिया पर्सन भी है, अवामी सर्वे करते हैं, उन्होंने बड़ा सर्वे किया और वो आनी शाहिद थे इस एक्सीडेंट के बाद भी उनके घर वालों की। उन्होंने बड़ी अपील की है। मैंने भी उसकी वीडियो के बाद भी ये ख्याल आया कि अब मुझे भी आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, गो कि मेरी आवाज़ इतनी बड़ी नहीं है, मैं सारे मीडिया चैनल से जितने सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जितने दुकानदार हैं, उनसे अपील करता हूं कि इस आवाज़ को उठाएं। आप जनाब इसको कंपेन की सूरत में लेके करें कि जनाब ये पतंगबाजी पे पाबंदी ही रहने दे, हमें पतंगबाजी का शौक नहीं है, इसके अल्टरनेट हमारे पास बहुत सारे खेल हैं। ऐसा तो है ही नहीं है यार पतंग के अलावा और हमारे पास करने को कुछ नहीं है, तो जनाब बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इतने शॉर्ट लंबे में नहीं बता सकता, आप खुद कह देते हैं और तरीके ढूंढ लें, लेकिन ये पतंग को इजाज़त ना दे, पतंग बंद ही रहनी चाहिए। इसका हमारे वर्षे से, बल्कि अगर मजहबी आप हवाले खोलें, किसी भी मुस्लिम स्कॉलर्स को खोल लें, तो वो तो इसको कहते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ ही ये शुरू हुआ था खेल। तो जो भी इसकी स्टोरी है मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा तो वो कोई और ही चीज़ बताते हैं, तो वो मजहबी लिहाज से भी ये ठीक नहीं है। इसके अलावा ऐसा खेल जिसमें आपको भी खतरा हो या आपके खेल की वजह से दूसरे को भी खतरा हो, तो इस्लाम में ऐसे खेल की भी इजाज़त नहीं है। कोई मजहब माशरा इस ऐसे खेल की इजाज़त नहीं देता जिसकी वजह से आप खतरे में हो या आपकी वजह से दूसरे लोग खतरे में आ जाए। तो इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए, बंद होना चाहिए जनाब। और हमें सबको आवाज़ उठानी चाहिए। और सबसे बढ़कर जनाब इसमें नुकसान होगा लेस्को का। तो लेस्को के सीईओ डायरेक्टर्स को चाहिए कि जनाब वो पुराने सालों में जब ये बसंत होती थी पतंग वाली बसंत, मैं बसंत के खिलाफ नहीं हूँ कि भाई पंजाब का त्यौहार है मनाएं, लेकिन ये पतंगबाजी जब होती थी तो तब का नुकसान जनाब पूरा लिखे सीएम साहबा को कि जनाब ये वाला नुकसान उठाते थे। और 24 में
ये पतंग नहीं हुई थी तो हमारा इतना जनाब नुकसान बचा, क्योंकि ये जब मांझे वाली डार या दाती डोरी वाली तारों से जाएगी तो ये टीएमटी ट्रिप बहुत सारे मामले नुकसान, और ठीक ठाक नुकसान होता है। और नुकसान एट द एंड कहाँ पे एडजस्ट होता है? बिजली के बिलों में, और बिजली तो पहले बड़ी महंगी है, समझ नहीं आ रही। सोलर लगाते हैं तो बैटरी का मसला आ जाता है, बैटरी लगाते हैं तो और बड़े प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो ऐसे खेल की इजाजत नहीं होनी चाहिए, जिससे बड़ी मुश्किल से हमने जान छुड़ाई है। और ये सुथरा पंजाब का विजन तब ही पूरा हो सकता है कि जब हम जो ऐसी चीजें जो माहौल को खराब करती हैं, जो हमारी फजाओं को खराब करती हैं, जो हमारी बिजली के खंभों के इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब करती हैं जनाब, हम उन चीजों को पैदा होने ही ना दें। तो उम्मीद है ये मेरे टूटे फूटे अल्फाज, मेरे ये बेतरतीब अल्फाज आपके कानों को बेहतर लगेंगे। और जो भी वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, जिनको इस चीज का वाकई ही एहसास है कि ये आसिफ नामी लड़के जैसा हादसा दोबारा हमारी सड़कों पे ना हो, तो वो इसके खिलाफ आवाज उठाएं, एक आवाज बने कि जनाब नो काइट फ्लांग, हमें इस तरह का खूनी खेल नहीं चाहिए। अपना और अपने से वाबस्ता उम्मीदों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।